मैंने बहुत दौड़ धूप के बाद डीसी साहब के जनता दरबार में आए और आवेदन दिए और अपनी समस्या को बताए। जनता दरबार में से मेरा आवेदन को लेकर डीसी साहब ने सीओ साहब को लिखे। सीओ साहब के माध्यम से मेरा सारा समस्या का समाधान हो गया और हम जो है समाधान हो गया। हम बहुत धन्यवाद देते डीसी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को। आपने विदिन 10 मिनट्स देखिए कि आपका जायज काम है। जी सर, अच्छा हो। मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है। मेरा मोटेशन का केस था 2012 से ही लंबित था। तो मुझे पता चला कि डीसी महोदय जनता दरबार लगाते हैं और किस दिन लगाते थे मेरे को पता नहीं। फिर मुझे पता चला कि सोमवार को लगता है, तो मैं सोमवार को गया और बहुत भीड़ थी। तो डीसी साहब ने अनाउंस करवाया कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पहले आएंगे। तो मैं चला गया, मुझे मौका मिल गया। मैं पहली बार ही गया था और पहली बार ही मुझे मौका मिल गया और उन्होंने मेरा सारा कागज वगैरह देखा। फिर संबंधित सीओ को फोन लगवाया और फोन लगवाने के बाद उनको निर्देश दे दिया कि आप इनका म्यूटेशन कर दीजिए। तो मेरा काम विदिन 10 मिनट्स में हो गया। तो मैं डीसी साहब रांची को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही इनके नेतृत्व में, जिनके निर्देशन में उन्होंने ये सब काम अपने जिम्मे लिया है, उस सरकार को, हेमंत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रांची के उपायुक्त डीसी मंजूनाथ भंसरी इन दिनों काफी चर्चे में हैं। उपायुक्त के पदभार ग्रहण करने के बाद से उनकी गतिविधियां, उनकी कार्यशैली से आम जनों को काफी लाभ पहुंच रहा है। वैसे तो उपायुक्त जिले का जिम्मेवार पदाधिकारी होते हैं, कई काम होते हैं उनके जिम्मे, लेकिन किसी फिल्म के किरदार से कम नहीं है अपना रांची का कलेक्टर साहब। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये आम जनता की आवाज है जो उपायुक्त के जनता दरबार में अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचते हैं। बरसों से जो सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा लगा कर थक गए थे, उम्मीदें टूट गई थी, वैसे में रांची के उपायुक्त ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की परेशानियों को समझा और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। जनता की मान सम्मान का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। जो काम बनने लायक होता है उसमें जरा भी देरी नहीं होती। कई लोगों का काम उपायुक्त के जनता दरबार में बना। बरसों भटकने के बाद इंसाफ मिला तो लोग अपने उपायुक्त को धन्यवाद देने पहुंचने लगे। पिछले दिनों त्यूपुदाना निवासी छोटू महली, जो कि दिव्यांग है, उसकी पेंशन स्वीकृति हो गई तो फूलों का गुलदस्ता लेकर उपायुक्त महोदय को धन्यवाद देने पहुंच गया। जून में? हाँ, जून आसपास जून में हुआ होगा, तो अब जुलाई में फर्स्ट वीक में आएगा पैसा। एक बार वेरीफाई करो। जी ठीक है। प्रणाम, मैं छोटू महली विकलांग पेंशन के लिए आवेदन दिया था डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस ने आवेदन स्वीकार किया और डीसी ऑफिस में पेंशन मेरा 2 महीना का पेंशन चालू कर दिया गया है। डीसी सर को तहे दिल से धन्यवाद और मुख्यमंत्री सर को भी तहे दिल से धन्यवाद। कई लोग जो थक हार गए थे, उनका काम बना तो भावुक हो गए, आंखों से आंसू छलकने लगा और ये आंसू खुशी के थे, सुकून के थे। और दूसरा चीज, उसको तुरंत आप बाउंड्री वॉल करके उसमें घर वर बनाइए। हम बताएंगे बरसात के बाद ठीक है। और कोई दिक्कत है तो इधर आ जाइए जी। और घर में बेटी वगैरह क्या करती है? एक लड़के 2 लड़के कहाँ पर पढ़ रहा? कुछ नहीं कर पाता है, 90% कमाते। एक लड़का है वो तो बैठा था।
बहुत अच्छा है, ठीक है। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका काम हो गया और उसको बचा के रखिए अपना जमीन को, ठीक है। एक और भी आप नदी पर कब्जा कर रहा है नहीं, हम लोग उसको हटा दें, ठीक। जितेंद्र नाथ सिंह, जितेंद्र जी, चलिए बहुत अच्छा, आपका काम हो गया और आपके दोनों बेटियों को अच्छे नागरिक बनने के लिए बताइए। मैंने बहुत दौड़ धूप के बाद डीसी साहब के जनता दरबार में आए और आवेदन दिए और अपनी समस्या को बताए। जनता दरबार में से मेरा आवेदन को लेकर डीसी साहब ने सीओ साहब को लिखे। सीओ साहब के माध्यम से मेरा सारा समस्या का समाधान हो गया और हम जो है समाधान हो गया। हम बहुत धन्यवाद देते डीसी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को। उसी में एक श्रीकांत तिवारी जी लगभग 13 वर्षों से अपने 7 डिसमिल जमीन के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। वो उपायुक्त के जनता दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी परेशानी उपायुक्त महोदय को बताया। उपायुक्त महोदय ने तमाम दस्तावेजों को देखा और तत्काल नामकुम के अंचल अधिकारी को फोन कर म्यूटेशन करने का निर्देश दिया। बरसों का काम मिनटों में हो गया। जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया तो श्रीकांत तिवारी जी भागे भागे उपायुक्त महोदय को धन्यवाद करने पहुंच गए। काफी भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू छलकने लगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी धन्यवाद किया। ऐसे कई काम उपायुक्त के जनता दरबार में किए जा रहे हैं। दिनों दिन जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उपायुक्त के द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। कराह रही जनता की दुख तकलीफ को एक बेटा एक भाई की तरह कलेक्टर साहब सुनते हैं। फिल्मी हीरो नहीं, लोग उन्हें अब रियल हीरो कहने लगे हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी भी रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भंसरी के जज्बे को सलाम करता है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।